जो है राजेश यादव, आप देख रहे हैं एलईटीवी न्यूज़। आज दो पेड़ुआ गांव में जो सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, वहाँ बाबा जी का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और हमारे बीच में विशंबर नाथ तिवारी जी मौजूद हैं, जो यहाँ के विशेष वक्ता भी हैं, जिन्होंने अपना जो है पूरा समय अब जो है बाबा जी के लिए दिया है। और जो है बाबा जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा जी के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता का ये जो है दायित्व बनता है, हमारे तिवारी जी का सहयोग करें। और ये जो है अगर इनका सहयोग होता है, अगर परिवर्तन होता है, तो आपके बच्चे खुशहाल होंगे, आपके बच्चों को मान लो हर तरीके से संपन्न होंगे, आप लोग संपन्न होंगे। आपने कहा था कि हीरे जो है कंगनों में हीरे जड़े जाएंगे। इन्होंने कहा अगर जो है तभी संभव हो सकता है जब सब लोग एक होकर के जो है तिवारी जी का सहयोग करें, और जो है उसके माध्यम से आप लोगों का सहयोग होगा। और मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, जैसे कि ये आप कहते हैं कि बाबा जी का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है और नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये जो है आपके करोड़ों शिष्य हैं, क्या आपने इस संबंध में कोई मुकदमा डाला? जी तिवारी जी। जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए हमारे दर्द को तो आज तक कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कम से कम आपने मेरे दर्द को समझने के लिए कोशिश किया, कुछ पूछने के लिए आपने प्रयास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता में संदेश देना चाहूँगा कि आपने जो मुकदमा की बात किया है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में, कि आखिर में वास्तविकता क्या है, जिस रहस्य को जानने के लिए आज इनके 40-45 करोड़ शिष्य जो खंडों खंडों में बटे हुए हैं, संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो मतलब इस रहस्य को खुलासा करने के लिए, इस विषय पर जांच करने के लिए मैंने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। पुनः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति से गुहार लगाई। फिर आरटीआई के माध्यम से जब पूछा तो लिखित में आया कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके बाद भारत के सभी सांसद और मंत्रियों से गुहार लगाई कि संसद में इस पर बहस हो और जांच हो। भारत के 28 प्रांत के मुख्यमंत्रियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया। यही नहीं, धर्मगुरु, धर्म के जो जिम्मेदार हैं, भारत के 4 पीठ धर्माचार्य शंकराचार्य, इनसे भी मैंने गुहार लगाई, भारत के अन्य गुरुओं से भी गुहार लगाई, लेकिन सब के सब चुप, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। तो जब मेरी कोई आवाज़ को सुन नहीं रहा है, हम किसको सुना दें? कम से कम आपने मेरे से ये कहा कि आपने कोई मुकदमा किया है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं, हमारी बात कहीं पर सुनी ही नहीं गई, हमारा मुकदमा ही नहीं दर्ज किया गया। अपनी बात को मैं किससे कहूँ, किससे मैं कहूँ? अगर हमारी बात को अगर ये चैनल वाले निकाल दे भारत की धरती पर, तो भारत की जनता को जागने में देरी नहीं होगी। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए, मैं अपनी बात बताता हूँ कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, और खत्म ही नहीं बल्कि लोकतंत्र था ही नहीं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विधि एवं कानून का राज खत्म हो गया। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारत में जो आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, ये एक नाटक है, आज़ादी नहीं है, ये धोखा है। इसलिए कि आज़ाद देश की जो संप्रभु संपन्न राष्ट्र होता है, उसकी अपनी कुछ निशानियां हुआ करती हैं। अगर देश आज़ाद है तो आज़ाद भारत का सिक्का चाहिए, और भारत का सम्राट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, और नागरिकता प्रमाण पत्र चाहिए। जो देश की संप्रभुता है, जो हम आपके पॉकेट में, ये जिसको हम आप धारण करते हैं, जिसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है, आखिर ये क्या है? इसमें लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपये या 20 रुपया इत्यादि अदा करने का वचन देता हूं, और केंद्र सरकार ने गारंटी लिया है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इस रुपये का विधिक प्रारूप, कानूनी दस्तावेज क्या है, इसका मूल्य मानक क्या है, कहीं से मिल नहीं रहा है, फिर लेन देन कैसे हो? इस प्रकार से भारत की धरती पर मतलब ना किसी के पास अपनी कोई नागरिकता प्रमाण पत्र है। क्यों?
आधार कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता प्रमाण पत्र। तो भारत का स्टैंडर्ड रुपया स्टैंडर्ड है और इसका भी कोई मूल्य मानक होना चाहिए। जिस प्रकार से लीटर मीटर घंटा स्टैंडर्ड होता है, ऐसे रुपया भी स्टैंडर्ड है। लीटर नहीं घटा, मीटर नहीं घटा, घंटा नहीं घटा, ये रुपया कैसे घट गया? पहली बात तो ये है, जो मतलब भारतीय रुपये का जो इतिहास है, कॉइनेज एक्ट 1906, IPC 1860 सेक्शन 230 चैप्टर 12, प्रभुत्व संपन्न शक्ति प्राधिकार द्वारा जो भारतीय सिक्का स्टाम्पित है, कॉइनेज एक्ट 1906, जिसके 1 रुपये का मूल्य मानक 777 मिलीग्राम सोना आज भी आ रहा है, जिसको महंगाई का नाम देके धोखा दिया जा रहा है। कौन कहता है महंगाई है? इस प्रकार से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कौन है? इस रहस्य को मतलब आज तक छुपाया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में 18 मई को ये घोषित किया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। 21 मई को मथुरा में इनके दाह संस्कार का जो खेल किया गया, भारत के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँच करके और जिस बॉडी को देखा, लोगों ने इनकार कर दिया कि मेरे गुरु महाराज की बॉडी नहीं है और इस बात पर जांच होना चाहिए। मतलब हाईवे रोड पर भी लोगों ने जाम लगाया और मतलब इंडिया टीवी न्यूज़ भी चिल्ला रही थी कि नकली बाबा असली संस्कार। 6 फुट का बेड, आधा बेड खाली क्यों? एडीएम अवनीश कुमार को लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसका मतलब मेडिकल जांच होना चाहिए। उन्होंने बयान भी दिया कि ये लोग कहते हैं कि मतलब हमारे गुरु महाराज की बॉडी नहीं है, इसका जांच हो। फिर भी जांच नहीं हुआ। इसका मतलब अगर लोकतंत्र होता तो जनता की बात को सुनी जाती, जनता की बात नहीं सुनी गई। यही नहीं, चुनाव के पहले हम लोगों ने मतलब चुनाव आयोग को और राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को सैकड़ों रजिस्ट्री भेज करके हमने एक आवाज़ लगाई जिसमें 11 प्रस्ताव, 41 शर्तें लागू किया जाए, जिससे भारत में निःशुल्क कम से कम पैसा में चुनाव हो सके, देश की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से वार्तालाप हुई, उन्होंने ये कहा किसी जिम्मेदार का दस्तखत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर अब हम अपनी दर्द को कहाँ पर सुनाएं? अगर लोकतंत्र होता तो हमारी बात सुनी जाती। क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश से? हमारे लिए तो लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म ना हो गया होता तो आए दिन मतलब सड़कों को लोग जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं दिल्ली में कहीं कहीं पर अधिकारियों का बंगला घेरा जा रहा है। आए दिन बराबर यही चारों तरफ से मतलब मचा हुआ है। जनता का अधिकार अगर जनता को मिल गया होता तो ये देश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती? देश का जिम्मेदार जब स्वयं सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय, सुरक्षा अगर मिल गई होती तो स्थिति क्यों पैदा होती? यह सिद्ध हो गया कि भारत की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सड़ चुकी है। इस सड़ी हुई व्यवस्था में इस देश का भला करने के लिए एक नहीं, राम को या मोहम्मद साहब को या प्रभु ईसा मसीह को क्यों ना बैठा दिया जाए? उन्हीं के मानने वाले उन्हीं को भ्रष्ट कहना शुरू कर देंगे। हमारे देश का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, सेठ, साहूकार, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र भ्रष्ट नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था भ्रष्ट है। इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी देश का भला नहीं हो सकता है। इसी बात के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश में डंका बजाया। चूंकि ये व्यवस्था आज भी मतलब ब्रिटेन की व्यवस्था भारत में चल रही है और आज़ादी का यह उत्सव मना रहे हैं। कैसी आज़ादी है? आज़ाद भारत का सिक्का दीजिए, सम्राट दीजिए, नागरिकता प्रमाण पत्र दीजिए, स्टैंडर्ड दीजिए, कुछ भी नहीं है। और ये बाबा जय गुरुदेव जिनको 29 जून 1975 को DIR मिसा के तहत मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, मथुरा जेल से आगरा जेल तक मतलब रिकॉर्ड मिल रहा है। आगरा जेल ये लिख रहा है कि मैंने बरेली को हस्तांतरित कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट हैं। बरेली जेलर ये लिख रहा है कि मतलब बंदी प्रवेश पंजिका में अंकित नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में जब ये बरेली पहुंचे ही नहीं, फिर इसके बाद 23 मार्च 1977 को जैसा कि दिल्ली तिहाड़ से छोड़े गए और मथुरा आश्रम पर आकर के पुनः धर्म उपदेश और सत्संग नामदान देते हुए मथुरा में इन्होंने मतदान किया है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में।
वोटर लिस्ट बाकायदा है। और मथुरा में लोकतंत्र रक्षक सम्मान राशि भी मथुरा के डीएम साहब ने इनको प्रदान किया है। और यही बाबा हैं जिनकी बॉडी का शिनाख्त जब किया गया, लंबाई चौड़ाई कद काठी सब कुछ लिखा हुआ है विधि एवं कानून में। इसी बाबा को इन्हीं के मुख्य सेवादार ले गए दवा कराने, लेकिन जब वापस लेकर आए, जिस पर दंगा हुआ, फिर भी जांच नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मैं भागता रहा, 13 साल हो गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मतलब क्या माना जाए कि लोकतंत्र है। तिवारी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि इनका बाबा जी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं सरकार के द्वारा दिया गया है, जबकि सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, जो बाबा बेड़ी वाले जेल में डाले गए, वो ये बेड़ी का वाले बाबा का फोटो लगा है, ये प्रमाणित बॉडी है। और अगर ये बाबा इनकी मृत्यु हो गई है तो प्रमाण पत्र हमको दे दिया जाए, किस दिनांक को, कब ये मर गए, कब इनका दाह संस्कार हुआ। जिस बाबा का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया वो बाबा खितौरा गांव और मतलब जनपद इटावा के रहने वाले थे। जिस बाबा को हम नहीं जानते हैं, जिस बाबा से हमारा कोई मतलब नहीं है, और मेरी ही बात नहीं है, भारत के जितने भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मानने वाले चेले हैं, इनसे पता किया जाए, पूछा जाए कि इनका मतलब गुरुद्वारा कहाँ है, खितौरा में है या मथुरा में है। तो यही कहते हैं कि मेरा गुरुद्वारा मथुरा में है। तो मथुरा वाले बाबा ने ही जय गुरुदेव नाम जगाया और जय गुरुदेव नाम का झंडा जारी किया। मथुरा वाले बाबा ने टाट पहनाया, शाकाहारी का प्रचार किया। मथुरा वाले बाबा को ही 29 जून 1975 को गिरफ्तार किया गया और बेड़ी डंडा डाला गया। मथुरा वाले बाबा ने ही मथुरा में मतदान किया, डीएम साहब ने पेंशन दिया है। और मथुरा वाले बाबा को ही बीमार बताकर दवा कराने जब ले गए तो इनको कहाँ गायब कर दिया गया। उधर से खितौरा वाले बाबा को जब लेकर आए, जो इंडिया टीवी न्यूज़ चिल्ला रही थी कि 3.5 फुट और 6 फुट का बेड, आधा बेड खाली क्यों, नकली बाबा और असली संस्कार, इंडिया टीवी न्यूज़ चिल्ला रही। एडीएम खुद कह रहा, जो वीडियो आज भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में जिस बाबा का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस बाबा का मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं तो बेड़ी वाले बाबा का शिष्य हूँ, जिस बाबा को भली भांति अच्छी तरह से मैं जानता और पहचानता हूँ। अगर वो आ जाए तो दूर से मैं पहचान के बता दूंगा। अगर मेरी बात गलत हो जाए, ये रिकॉर्ड जो आया है ये भारत के कानून ने खुद पहचाना है, तो फिर ये बाबा जी अगर मर गए तो इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए ना। इस प्रकार से हम जिंदा या मुर्दा नहीं कह सकते हैं। बाबा जी हमारे, जिनको किडनैप कर लिया गया और मरने का जो अफवाह फैलाया गया, यह सिद्ध हो गया कि मृत्यु अफवाह हो गई, मृत्यु अफवाह हो गई। मेरे बाबा का वो दाह संस्कार मथुरा में नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बेड़ी वाले बाबा मर गए हैं तो इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए। ये कब मर गए, कहाँ मरे, इनका दाह संस्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, तो मेरे को शांति मिल जाए, एक बात। और बाबा जी ने जो रुपये का भेद खोल दिया, 12 पेटा आसाम में सन 86 में उन्होंने ये कहा कि चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया और घर की, परिवार की, समाज की, बच्चों की शांति चली गई। ऐसे रास्ते पे लोग चले गए। 12 रुपया तोला सोना मैंने खरीदा है। 1 रुपये में 60 किलो चना चावल गुड़ बाजारों में बिकता था। 6 पैसा तोला शुद्ध चांदी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो फिर ये कौन बाबा है जो ये दावा कर रहा था, फिर वादा किया कि भविष्य में 8 रुपये मजदूरी हो जाएगी, 300 रुपया वेतन हो जाएगा, देवियों के कलाइयों में हीरे जड़ जाएंगे, दिल्ली से राजधानी हटेगी, विश्व की न्यायपालिका भारत में होगी, भारत विश्व गुरु होगा। और ये भी उन्होंने वादा किया कि मैं महात्मा गांधी नहीं हूं कि मुझे कोई गोली से मार देगा। पिछले राजनेताओं ने अजमा लिया, परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे 400 वर्ष मुझे क्यों ना रहना पड़े। मैंने जिस पेड़ को लगाया है फल खाकर जाऊंगा। उन्हीं के वचनों के अनुसार जब रुपये के मामले में ट्रायल किया गया तो ये भी बात निकल करके आ गई। ये मुकदमा कोर्ट में इस पर भी लगा हुआ है, इस पर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अगर ये भारतीय रुपया है तो मैं ये चाहता हूँ ये देश के जिम्मेदार लिख दें कि यही भारतीय रुपया है। क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये तो वचन पत्र है, ये पेपर करेंसी, ये सांकेतिक मुद्रा है, ना कि वास्तविक मुद्रा है। जब तक वास्तविक मुद्रा नहीं होगी तब तक सांकेतिक मुद्रा का कोई मतलब नहीं होता है। बस ये मेरी बात है। ये कहते हैं सरकार सुरक्षा व्यवस्था की आप सवाल उठाते हैं और लोगों को जनहित में मान लो जो उनको कुछ नहीं मिल रहा है और जो है अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है,
तो इसमें सरकार कहती है कि हम शिक्षा के प्रति जो है लोगों को शिक्षा जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। अब कई ऐसी योजनाएं सरकार दे रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी भिखारी नहीं है। ये 5 किलो राशन व सिलेंडर की जो बात चल रही है, यह तो एक प्रकार से धोखा दिया जा रहा है। भारतीय रुपये के मूल्य मानक से अगर लेन देन हो जाए तो भारत की गरीबी रातों रात खत्म हो जाएगी। सुबह होते ही धरती पर स्वराज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। 5 किलो राशन देने का मतलब कोई भिखारी नहीं है। जनता को अपना हक और अधिकार हिस्सा मिल जाए तो गरीबी का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। ये गरीबी और महंगाई का जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम भारत की जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये तो भीख मांगने का कटोरा पकड़ा दिया गया। 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोने का वैल्यू बन रहा है। भारत की जनता का हक और हिस्सा बन रहा है। 777 मिलीग्राम सोना के लिए आज इस रुपये में 6100 रुपया लग रहा है। कितना लगेगा? 6100। 1 रुपये से 6100 रुपया बना दिया गया, जिसको महंगाई बताया जा रहा है। कोई भिखारी नहीं है। भारतीय रुपये से लेन देन अगर हो जाए तो 5 किलो राशन जो ये दे रहे हैं, ये भीख मांगने का कटोरा पकड़ा दिया। भारत को मतलब ये कह दिया गया कि गरीबी आ गई है। कोई गरीब नहीं है। इस तरीके से ये 1975 में खूनबाग की जो घटना है जी, जो है उन्होंने बाबा जी ने संकेत किया था कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, और वहाँ पे जो है इनके प्रति कानून व्यवस्था को लगा करके इनको मान लो जो है जेल तक भेजा गया। और जो है क्या ये जो है 1975 वाली घटना पे प्रकाश डालेंगे? हाँ, 1975 वाली घटना पर प्रकाश ये डालना है। बाबा जी ने जो वहाँ पर कहा, उनकी जुबानी आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसको मैं दोहरा सकता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबा जी ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो क्या करना होगा। ये किसने कहा है? क्यों कहा? इसलिए कि ये व्यभिचारी पापाचारी और माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, गौ माता की गर्दन मारी और पापियों से देश बचाना है। इसलिए भारत के वीर जवानों जागो। जनता तुम्हें पुकारती, दुख में तुम्हें पुकारती, महंगाई में तुम्हें पुकारती। भारत की जनता को ललकारा, फिर ललकारा। भारत के वीर जवानों जागो, वक्त बदलने वाला है और न्याय अली के बच्चों में कुछ खटपट मचने वाला है। झूठ अली ने झूठ बोलकर सबको जो भरमाया है, घूस अली ने घूस ले लिया। भंडा फुटने वाला है, भेद न छुपने वाला है, और बच्चे आने वाले हैं। राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। ये आवाज जो उन्होंने साधु सन्यासी के रूप में दिया, सरकार पूरी हिल गई। तो आखिर यह बाबा है कौन जो साधु सन्यासी के रूप में ये वचन जो उन्होंने उच्चारण किया? इन बातों से मुझे शंका हो रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और कानपुर फूलबाग में एक दंगा हुआ, फिर रेडियो में, अखबार में और तमाम प्रकार से देश की जनता में प्रचार हुआ कि बाबा जय गुरुदेव फ्राडिया हैं और ये 420 हैं और ये साइए के एजेंट हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने आए थे। और जूता चप्पल चला, नाना प्रकार से पूरे देश में कीचड़ उछाला गया। लेकिन इस बात का पुष्टिकरण, विधिक जांच 50 साल पूरे हो गए, आज तक नहीं हुआ। जो इन पे दाग लगा हुआ है, तो जब दाग लगा दिया गया, इसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। अगर वास्तव में ये मतलब अपराधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने गए थे, तो इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। ऐसा न करके बल्कि इनको लोकतंत्र सम्मान राशि किस खुशी में दिया गया। अगर वास्तव में जांच करने पर यह सत्य पाया गया कि यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ इन कमांडर, जिन्होंने आज़ाद हिंद बैंक करेंसी बनाई, आज़ाद हिंद सरकार बनाई और जनता के बीच में आवाज़ लगाया, अपनी अपनी मोबाइल टार्च जलाओ। फिर कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद का नारा उसी का लगेगा जो जिंदा होगा। इसका मतलब सरकारें हमारी जानती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जांच करने पर निकल पड़ रहे हैं, तो मतलब इनको सिक्का और सम्राट भारत की जनता को वापस कर देना चाहिए, भारत की जनता में बता देना चाहिए। इसलिए हमने गुहार राष्ट्रपति के पास लगाया है। मेरे 7 सवाल हैं।
जिसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि बाबा जय गुरुदेव अगर ये अपराधी हैं तो इनको क्यों छोड़ दिया गया, आजीवन कारावास की इनको सजा होनी चाहिए थी अगर ये फ्रॉडिया थे तो, और अगर यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो इनका सम्मान क्यों नहीं दिया गया, मेरा यह सवाल है। दोनों सवालों का जवाब भारत सरकार से मैं ये चाहता हूँ ये हमको संतुष्ट कर दें। इसके अलावा और भी मेरे सवाल हैं, समय पाने पर उसको भी हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत सी बातें भारत की जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। और भी कोई सवाल? धन्यवाद तिवारी जी, जो आपने ये बाबा जी के बारे में बताया, और मैं अपने चैनल के माध्यम से और आपकी बात सरकार के पास पहुंचाने का भी काम करूंगा। धन्यवाद तिवारी जी। और हमारे बीच में श्रीकांत पांडे जी मौजूद हैं, वो अपना पूरा लेखा जोखा का काम करते हैं और इन्होंने बाबा जी के बारे में कई चिट्ठी पत्री लिखी हैं और जो है सरकार तक पहुंचाई हैं। मैं पांडे जी से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी पांडे जी। जी पांडे जी, मैंने सुना कि पहले आप राम प्रताप जी के साथ रहते थे और जो है रहते थे शुक्ला जी के साथ थे। बाबा जय गुरुदेव जी के मेडिकल जांच के लिए जो है आपने कोई ज्ञापन सरकार को दिया था? जी हाँ, उस समय जब ये बात उठी, जब हम लोग पहुँचे वहाँ देखे तो जब गुरु महाराज की बॉडी छोटी लग रही थी और चूँकि मुँह से खुला हुआ लग रहा था तो उस समय बातें हुई तो ये इसकी निकल के आई। उसी समय जो है मीडिया भी आ गई और मीडिया ने भी जो है इस बात का जो है वो किया कि भाई 6 फीट के बेड पर आधा बेड खाली क्यों। तो शरीर चूँकि छोटी लग रही थी, दूर से दिखाया जा रहा था, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि अगर वास्तव में ये गुरु महाराज ही हमारे हैं और इन्हीं की मृत्यु हुई है तो आपको एक ज़िले का एक व्यक्ति कम से कम बुला करके या अध्यक्ष को बुला करके उन्हें दिखा दिया जाए, तब हम लोग को संतोष हो जाएगा। अन्यथा जो है हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये हमारे गुरु महाराज ही थे। तो लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और अंत में जो है तमाम प्रयासों के बाद भी थोड़ा रोड पर जाम जूम भी लगाना पड़ा और उसके बाद जो है मीडिया ने चूँकि ज्ञापन दिया गया था जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी जो है भेजा गया और डीएम जिले के डीएम को भी दिया गया। तो एडीएम वहाँ मौजूद थे तो एडीएम को भी ज्ञापन दिया गया। तो उन्होंने मीडिया को बयान भी दिया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि ये बॉडी इनके बाबा जय गुरुदेव की नहीं है, मथुरा वाले की। तो चूँकि इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए लेकिन फिर भी जो है जांच नहीं कराई गई और 30-35 हज़ार पुलिस लगा करके जो है ज़बरदस्ती और शरीर को जो है जलाया गया। चूँकि हम लोग बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरु महाराज ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है और उन्होंने तोड़फोड़ हड़ताल आंदोलन ये सारी चीज़ें करने के लिए मना किया है, क्योंकि ये अपना देश है और अपने देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। और बाबा जी एक दार्शनिक भी थे और देश में इन्होंने जो है शाकाहारी का प्रचार करवाया, बड़े बड़े काफिले निकाले, तमाम ऐसी चीज़ें किया जिससे देश में सुख शांति समृद्धि आ सके। लेकिन जब 40-45 करोड़ शिष्य वहाँ गए थे, उनके चिल्लाने के बाद भी, उनके लाख प्रयास के बाद भी सरकारों ने या वहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, यानी सारे शासन प्रशासन की मौजूदगी में जांच न करा करके और जला दिया गया शरीर को जो है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ कोई ना कोई राज जरूर था, यानी वो हमारे गुरु महाराज की बॉडी नहीं थी। अच्छा, ये आपने एक बात आपने कहा कि जो है आप शुक्ला जी के साथ, तो मैं शुक्ला जी के साथ था लेकिन कुछ लोग बीच में वो इस तरह की कार्य प्रणाली करने लगे तो जिनसे नाराज होकर के मैं वहाँ से हट गया। बीच में हमको तिवारी जी मिले, तिवारी जी से जो है जब पता चला, देखे तो हाई कोर्ट में ये मुकदमा में जो है, तो गया मैं वहाँ और देखा कि भाई ये लोग गुरु महाराज की लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ रहे हैं। तब से मैं इनके साथ होकर के जो है इनकी लड़ाई में जो है शरीक हूँ और तब से जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं भी गुरु महाराज के लिए वो कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि गुरु महाराज का स्पष्टीकरण हो जाए और न्याय इनको मिल जाए। और देश की जनता से और देश के जिम्मेदारों से और अपने समाज के जिम्मेदारों से हमने तमाम प्रार्थनाएं किया, तमाम जो है इनके पास पत्र भेजे और मिल करके भी जानना चाहा कि भाई अगर हमारे गुरु महाराज ही गुरु महाराज नहीं हैं, ये पूरे देश के हैं, क्योंकि ये देश जो है शहीदों का है,
ये महात्माओं महापुरुषों का देश है। ये देश जो है ये यानी जब इनके जिसके 40-45 करोड़ शिष्य हैं उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है तो देश में किसको न्याय मिलेगा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि या तो लोकतंत्र नहीं है और या तो लोकतंत्र है तो ये व्यक्ति तंत्र चलाया जा रहा है, लोकतंत्र नहीं। अच्छा, आपने अपने लेख में लिखा है कि बाबा जी ने कहा था 1 रुपया चांदी का, और उस 1 रुपया चांदी में का जो रुपया था उसमें धोखा हुआ। ये धोखा क्या है, क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि ये देश की जनता आज तक नहीं जानती है। ये 1882 पेपर करेंसी एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने। पहले हमारे यहाँ चांदी और सोने के सिक्के हुआ करते थे। चांदी के सिक्के का वजन 11.664 ग्राम होता था और सोने के सिक्के का भी वजन 11.664 ग्राम होता था। सोने के सिक्के को मुहर कहते थे और चांदी का सिक्का रुपया कहा जाता था। तो 1 रुपये में 12 एक सोने के सिक्के में 12 चांदी का सिक्का होता था। तो उससे अगर 12 को भाग दिया जाए 1 से तो 972 मिलीग्राम सोना 1 रुपये में उस समय मौजूद था। और यही चीज़ आज़ाद हिंद बैंक करेंसी में जिस समय आज़ाद हिंद रुपया बनाया जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो अपने इस रुपये में 972 मिलीग्राम सोना जो है रखा, यानी लगभग 1 ग्राम 1 रुपये में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में इस बात को कहा कि नेताजी की अपनी सेना थी और अपना आज़ाद हिंद रुपया था और इनकी अपनी डाक टिकट था और यानी जो है ये चीफ इन कमांडर थे, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये सब कुछ थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय नेताजी ने ये मेहनत करके और जो है तमाम अपने क्रांतिकारियों की मदद से देश को आज़ाद करा करके जो है और 9 देशों से मान्यता प्राप्त करके जो है अपना रुपया स्थापित कर दिया, अपना जो अपनी सेना स्थापित कर दिया, अपना जो है यानी डाक टिकट और ये सारी चीज़ें। तो जब देश आज़ाद हो गया तो उस आज़ाद देश की ये सारी निशानियां कहाँ चली गईं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्पीच मैंने सुना था 2009 का लगभग होगा, जो आज भी मौजूद है। वो ये कह रहे थे कि ये ब्रिटेन इनका नेपाल का रुपया पतला नहीं हो रहा है और ये यानी चीन का रुपया पतला नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान का पतला नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? इसे देश के जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज 10 वर्षों में क्या अपना जिम्मेदारी पद पाने के बाद उन्होंने किस किस से जवाब लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ये जो है मैं आपसे ये और एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जो आपने लिखते हैं कि ये भ्रष्टाचार व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं, चुनाव भी गलत लोगों का चुनाव हो रहा है, किसानों को मान लो जो है न्याय नहीं मिल रहा है, अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये इसका क्या मतलब है, इस पर क्या कहना चाहिए? जय गुरुदेव, आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। देखिए, हम लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के स्पष्टीकरण के लिए लगे हुए हैं। उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तिवारी जी ने बताया कि जो है हम लोग लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। उसके बाद जो है यानी सांसद मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति तक गए, वहाँ भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है 28 प्रांत के मुख्यमंत्रियों के पास हर जगह से हम लोगों ने आवाज़ लगाई, हर जगह रजिस्ट्रियाँ भेजी, हर जगह जो है जितने भी न्यायालय कार्यालय इस भारत में हैं, हर जगह हम लोगों ने अपने तरीके से यानी कानून में ये आवाज़ लगाई, लेकिन कानून में हमको कहीं न्याय नहीं मिला। तो हमारे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कानून है ही नहीं अथवा लोकतंत्र है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वो बनाया जो है प्रस्ताव कि अगर वास्तव में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का एक नियम होता है कि जब कानून में पहले कोई बात आती है तो लोग कानून में जाते हैं, और जब कानून उसमें न्याय नहीं दे पाता है तो हमारी एक वो है कि आम जनता यानी ये बीच में प्रस्ताव रखा जाता है, और अगर आम जनता उस प्रस्ताव को पास कर देती है
तो ये मान लिया जाता है कि यही न्याय है और यही उचित है। तो हम लोगों ने जब ये न्याय नहीं मिला तो देश की जनता में एक प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे गुरु महाराज जो पूरे देश के हैं, केवल हमारे ही गुरु नहीं हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम लोगों ने जो प्रमाण तमाम कार्यालयों से और तमाम न्यायालयों से निकाल के ला करके रखा है, उस सबको जनता के बीच में रखा। तो जनता ने केवल एक ही बात कहा कि आज जो है अगर नेताओं के द्वारा हम लोग काम करवा पाते हैं तो कुछ करवाते हैं, नहीं तो नहीं। और नेता भी हमको गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं तोड़फोड़ कराते हैं तो कहीं आंदोलन हड़ताल कराते हैं, लेकिन हमको फिर भी न्याय नहीं मिलता है। तो अब बात ये आ जाती है कि जब कानून में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, देश की जनता ये कह रही है कि अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हमको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो ये नेता लीडर ये इस तरह की जो है वो यानी परेशानियां पैदा कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला बीच से कि अगर चुनाव प्रणाली में जो ये भ्रष्ट नेता यानी भ्रष्ट सरकारें बनती हैं, अगर ये भ्रष्ट यानी व्यवस्था सही हो जाए तो ये भ्रष्ट न हो, और ये भ्रष्ट नहीं होंगे तो देश का कानून जो है वो भ्रष्ट नहीं होगा, यानी सारी व्यवस्था अपनी जगह पर आ जाएगी। इसलिए देश की जनता के सामने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1972 में, इसके पहले एक पूरी देश की जनता में, कहने का मतलब अपने शिष्यों के द्वारा एक यानी संकल्प करवाया था और वो पूरे देश में बंटवाया था और जगह जगह काफिला निकाल करके हर जगह दिया गया था, बुकलेट बना करके। तो उसको हम लोगों ने देश की जनता के सामने जब रखा तो देश की जनता ने ये कहा कि ये बात तो बहुत अच्छी है, अगर उस समय ये लागू हो गया होता तो आज ये परिस्थिति न होती, लेकिन फिर भी अगर आज ये लागू हो जाए तो निश्चित रूप से 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं लगेगा, व्यवस्था पूरी बदल जाएगी और आपके बाबा जी का भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये हुआ कि क्या किया जाए, तो ये हुआ कि भाई प्रस्ताव बना करके जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को भेजा जाए। तो ये कार्य हम लोगों ने किया। चुनाव के पहले एक प्रस्ताव बना करके 72 घंटे की मीटिंग में ये पास किया कि अगर इस प्रस्ताव को चुनाव आयोग मान ले और 11 शर्तें, जिसमें 11 शर्तें थी, 41 प्रतिज्ञाएं थी, अगर इसको मान करके और चुनाव उस विधि से करा दे तो 1 वर्ष के अंदर यहाँ सतयुग आ जाएगा। ऐसा हमारी देश की जनता का विचार था और हमारे गुरु भाइयों का। तो इस बात को भेजा गया लिख लिख करके चुनाव के पहले 20 मार्च को, और 20 मार्च से सैकड़ों रजिस्ट्रियां 100-100, 200-200, 500 हस्ताक्षर करा करके भेजे गए, लेकिन इस पर भी वहां से कुछ नहीं आया, बल्कि फोन करके तमाम बार डिस्टर्ब किया गया कि आप लोग ये सब क्या कार्रवाई करते रहते हो, ये कार्रवाई किस काम की है, फिर इससे क्या फायदा होने वाला है, फिर आपका जिम्मेदार कौन है, आपके जिम्मेदार के कोई दस्तखत नहीं है। तो ये तमाम बातें, तो इस पर जो है पुनः लोगों को बुला करके एक प्रस्ताव बनाया गया जो केवल राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया और उनसे एक बात कही गई कि अगर ये चीजें आपको नहीं लागू करनी है चुनाव आयोग में, यानी उसमें बदलाव आपको नहीं करना है, तो आप केवल 7 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। क्योंकि अगर 7 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण हो जाता है तो फूलबाग से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज निकल के चली आएंगी। और 2012 में 21 यानी मई को जो हुआ उसका भी खुलासा हो जाएगा। यानी उन्हीं 7 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और समय दे दिया कि निर्धारित समय यानी जो है सीमित समय के अंतर्गत अगर आप लोगों ने ये स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हमारी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आज लोकतंत्र खत्म है, आज कानून खत्म है। तो हम और हमारी देश की जनता ये स्वतंत्र हो जाएगी अपने तरीके से व्यवस्था बनाने के लिए, अपने तरीके से कार्य करने के लिए, और आपके कानून हम पर लागू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई हमसे बात करने आया कि भैया अगर आपने ये सुझाव दिया है या चुनाव में अगर आपने ये 11 शर्तें जो दी हैं अगर इसको जो है लागू कर दिया जाए तो आप ही करके दिखा दो या देश की जनता को आप इकट्ठा कर दो, अगर इस 11 शर्तों को मानने वाले मिल जाएं तो मैं इस चीज को जो है लागू करवा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं सरकारों ने। और अंत में मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं
क्योंकि अब यहाँ बात आ गई चुनाव की, तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम आने लगेगा कि भाई ये कह रहे हैं कि चुनाव हो या चुनाव में ये लोग खड़े होना चाहते हैं। हम लोग कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप लोग कहते हो कि 96 और 89 में ये चुनाव लड़वाया, तो वास्तव में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो गलत है। और इसी प्रक्रिया को जानने के लिए बाबा जी ने वहाँ पर चुनाव में खड़ा किया था और अंत में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे इसकी सारी गलत विधियों को सब जान गए हैं और आगे चलकर ये सारा खुलासा हो जाएगा। इनको ये सीआईडी का काम किया है इन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा जी ने जब वहाँ चुनाव की बात की थी तो चुनाव में व्यवस्था केवल चुनावी व्यवस्था को बदल दी जाती तो उसी समय सतयुग आ गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और आज भी जो लिख करके दिया गया, अगर इस बात को मान लिए होते तो आज भी सारी व्यवस्था बदल सकती थी। आज भी ये गलत लोग, क्योंकि चुनाव प्रणाली गलत है। चुनाव आयोग अगर एक काम कर दे कि 11 शर्तों को लागू कर दे जो दिया गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, तो एक भी ऐसा नहीं है कि गलती करने के लिए कोई भी आदमी तैयार हो। एक भी आदमी गलती करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जिस तरह से बबूल का वृक्ष, आज लोग क्या करते हैं, 75 सालों से चुनाव कर करा करके अरबों खरबों रुपए देश की जनता का उसमें उड़ा देते हैं और अंत में परिणाम वही आता है। आप लोगों से ये पूछना है कि अगर बबूल का वृक्ष है और अगर उसको काट दिया जाए और फिर से उसमें कल्ले निकल आए तो क्या उसमें कांटे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। क्या उसमें सिंघड़ी नहीं फरना बंद हो जाएगी? आम फरने लगेगा? नहीं फरने लगेगा। चाहे उसको जितनी बार काटो, जितनी बार कल्ले लें, लेकिन अगर जड़ से खोद करके उस बबूल के वृक्ष को जड़ से खोद करके फेंक दिया जाए, उसी जगह पर आम का बीजा बो दिया जाए, तो उससे क्या आम तैयार होगा? तैयार होगा। जो फल आएगा वो आम का फल आएगा। तो हम लोगों ने ये गुरु महाराज की हमारे का फार्मूला है, जिस दिन ये व्यवस्था लागू कर दी, यानी चुनाव आयोग जिस दिन 11 शर्तों के आधार पर चुनाव करा देगा, उसी दिन यहाँ आम का वृक्ष लग जाएगा और आम का फल फलने लगेगा। वरना चाहे जितनी बार आप चुनाव कराओ और चाहे जितनी व्यवस्था बना लो, लेकिन अंत में परिणाम वही ढांक के 3 पात आएंगे। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, चौथा आएगा। जैसे 75 वर्ष बीत गए, ऐसे ना जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे। इसलिए चुनाव भी निकल गया, हमारी बात को माना नहीं गया। तो हम 1 मिनट में केवल 11 शर्तें पढ़ देते हैं, जरा सा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा देश की संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन व सत्य का सूत्रपात संत राज सतयुगी व्यवस्था में भावी कर्णधारों के लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तें। नंबर 1, आवेदक पूर्ण शाकाहारी, सदाचारी व नशा मुक्त होना चाहिए। यानी जो भी चुनाव में खड़ा होता, ये चुनाव के समय की बात है, इनको दिया गया था कि इस तरीके का आप एक शर्त रख दो, शेष जैसे कर रहे हो वैसे कराओ। जिसमें पहली शर्त थी कि आवेदक पूर्ण शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त होना चाहिए। दूसरी शर्त थी कि आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी शर्त थी कि आवेदक भारतीय मूल का होना चाहिए तथा उसकी चल संपत्ति विदेश में नहीं होनी चाहिए। चौथा था आवेदक विदेशी औरत अथवा पुरुष से शादी न किया हो। 6वां था पद पर रहने वाला व्यक्ति अवैध कारोबार करते या शराब पीते पाया गया अथवा सिद्ध हो गया तो 5 वर्ष की कड़ी सजा होगी। 7वां है पदासीन व्यक्ति दी गई शर्तों अथवा प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करने पर उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। 8वां है निःशुल्क देश सेवा की भावना रखने वाला, उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी। यानी जो है, जो चुनाव में खड़ा होगा वो बिना पैसे के
यानी निःशुल्क सेवा करने वाले को प्रथम वरीयता दी जाएगी। और 10वां है, एक बार पद मुक्त होने के बाद यानी पेंशनशुदा होने के बाद दूसरी बार चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। और 11वां और अंतिम है, आवेदक को काम और समय के घोषणा पत्र एफिडेविट के साथ इस्तीफा भी आवेदन के साथ देना होगा, ताकि निर्धारित समय पर कार्य न कर पाने व शर्तों और प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करने पर 24 घंटे के अंदर वो पद मुक्त हो सके। ये 11 शर्तें दी गई। अगर इन 11 शर्तों के अंदर अगर चुनाव कराया गया होता तो हम दावा करते हैं कि इसी 1 साल के अंदर सारी व्यवस्था अपने जगह पर आ जाती और सतयुग आ जाता, जिसकी कल्पना बाबा जय गुरुदेव सन 72 से करते चले आ रहे हैं और कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के जिम्मेदार ये पता नहीं क्यों उसको लागू नहीं करने देना चाहते और ना देश की जनता को सुनने देना चाहते हैं। तमाम मीडिया ने कभी निकाला नहीं बात को। बाबा जी ने जो है सैकड़ों काफिले निकाले और एक से ऐसे काफिले जिसमें एक बोरा यानी 1 कुंतल नमक एक दिन में पड़ता है, ऐसे काफिले। क्या उसमें इंसान नहीं रहे होंगे? क्या देश की मीडिया जो है उसको नहीं देखती? क्या देश की मीडिया बिल्ली दब जाती है तो दिल्ली तक हिला देती है? लेकिन एक इतने बड़े बड़े काफिले निकाले बाबा जी ने, इतने बड़े बड़े जलसे रचाए और लोगों को समझाने का प्रयास किया, शाकाहारी का प्रचार करवाया। ये सब दिख नहीं रहा है, मीडिया को नहीं दिख रहा है कि जो है देश के जिम्मेदारों को। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत लंबा विषय है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें करके देखी गई, अंत में परिणाम शून्य आया, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यानी समाज के जिम्मेदार कथावाचक यानी जो विद्वान हैं उनसे भी हमने जो है प्रार्थना किया और कहा कि भैया आप लोग ही अपने प्रवचनों में गुरु महाराज की वाणियों को जरा सा बता दिया करो, शाकाहारी के लिए बता दिया करो, देश में व्यवस्था कैसे बदल सकती है। लेकिन कुछ नहीं किया लोगों ने। और मैं फिर एक दावा करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, अगर देश की जनता तैयार हो जाए और ये जिम्मेदार देश के तैयार हो जाएं तो बिना चुनाव के सारी व्यवस्था बदल दी जाएगी। ये बाबा जय गुरुदेव का जो है ये फार्मूला है, पूरे देश की व्यवस्था बदल दी जाएगी बिना चुनाव और बिना 5 पैसे का नुकसान हुए, बिना 1 पैसा खर्चा किए। लेकिन बाबा जी के बात को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे, अन्यथा ये चुनाव आयोग जो चुनाव प्रणाली लागू किया है वो भ्रष्ट है और इस चुनाव प्रणाली में कभी भी आपको अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकते। कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, कोई जो है छात्र साहूकार सेठ या जो है देश की जनता भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरह से जो है बबूल के वृक्ष में आम नहीं फल सकता, इसलिए वो बबूल का वृक्ष है। जब तक उसको काट के नहीं खत्म किया जाएगा तब तक कोई माई का लाल बैठ जाए, अभी तिवारी जी ने बताया कि राम बैठ जाएं, कृष्ण बैठ जाएं, ईसा मुहम्मद बैठ जाएं, लेकिन उन्हीं को मानने वाले 10 दिन बाद कहेंगे कि ये तो भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि जो है बबूल में कभी आम फल ही नहीं सकता। इसलिए ये जो व्यवस्था बनाई गई है अंग्रेजों की व्यवस्था, जो कानून बनाया गया, कानून की व्यवस्था जो है अंग्रेजों की बनाई गई, आज भी वही चल रही है। और हमारे जो यानी हमारी जनता है सीधी सादी भोली भाली, यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती है, परेशान होती रहती है, लेकिन इस पर जो है कोई विचार कोई नहीं करता है। और विचार भी करता है तो वो करे भी क्या? उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि इन नेताओं के पीछे चले जाओ और ये नेता लोग हमारा काम कर देंगे, क्योंकि हमने अपना मतदान दे करके और इनको अपनी जगह पर यानी इनको बैठाया है। लेकिन चूंकि ये हमारे यानी जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको चाहिए तो ये था कि ये जनता में आते और पूछते इकट्ठा कर करके एक गांव में एक ग्राम सभा में कि भैया आप लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं, और उन तकलीफों को लिखते और ले जाकर के पार्लियामेंट में जो है उसका यानी प्रस्ताव रखते और वहाँ जो है उस पर जो है यानी मंथन होता और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा जी का जब हम लोगों ने दिया तो उस समय भी इन्होंने जो है कोई वहाँ पर बहस नहीं कराया, जबकि हम लोगों ने इसीलिए भेजा था कि भाई हमारी किसी दुख तकलीफ में ये पार्लियामेंट में बहस करा करके हमारे काम आएंगे। तो इसलिए इन लोगों से हमारा बिल्कुल मन रूठ गया है और देश की जनता का भी। लेकिन मजबूरी ये है
कि यहाँ कोई कानून ऐसा नहीं बनाया, और ना ही तो बाबा जी के इस फार्मूले से वो आवेदन लगा के भेजा गया, यानी एफिडेविट। अगर एफिडेविट इस्तीफे का लग के गया होता तो इनको कल उठा के अपने आप ही बाहर हो जाते, किसी को चिल्लाने कहने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं जो है आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह के प्रश्न किए। और भी कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, या जैसे रुपए के मैटर पर आपने कहा, तो देखिए इसके लिए जो है देश की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज भी वही पेपर करेंसी एक्ट 1882 वही चल रहा है, और उसी के हिसाब से आज रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना सरकारों के यानी आरबीआई के हिसाब से, जबकि आरबीआई हमारे देश की नहीं है, ये ब्रिटेन की है। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमारा आज़ाद यानी सरकार में 972 मिलीग्राम सोना जो पूर्व का था उसको होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इन्हीं की करेंसी में हम मान ले तो 777 मिलीग्राम सोना, तब भी जो है आज इसमें 777 मिलीग्राम सोना, ये चांदी का रुपया है, इसमें जो है 777 मिलीग्राम सोना ये पार्लियामेंट से पास है और न्यायपालिका में न्याय हेतु व्यवस्थित है, फिर भी हम लोगों को इसमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। अब आप लोग बताओ देश की जनता कि हम लोग कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पर जाएं, कहाँ न्याय मांगने जाएं। अब आप लोगों से हम यही जानना चाहते हैं कि आप बताओ कि हम लोग क्या करें। अगर आपको 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए में लागू कराना है तो अपने तरीके से आप लोग काम करो, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर नहीं जाया जा सकता। एक कानून का राज है, भले ही ये लोग कानून में हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कभी कोई तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल ये सब नहीं करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो कानून के दायरे से बाहर हो। कानून। धन्यवाद तिवारी जी, आपने जो है कानून व्यवस्था और रुपए के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी श्रीकांत पांडे जी ने जो है बेहतर ढंग से समझाया और जनता को जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद श्रीकांत पांडे जी। और आज हमें इतने काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक ही लोग हमें टाटधारी दिखाई पड़ रहे हैं, टाटधारी दिखाई दे रहे हैं इतनी पूरी सभा में। और मैं जो है राजपाल जी यादव जी हैं जो कन्नौज के निवासी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो आपने टाट कब से धारण किया और टाट धारण करने के पीछे कोई रहस्य है, और या कोई मान लो जो है आपका प्रिय जो है कोई पॉइंट रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये राजपाल जी। ये टाट जो है हमको हमारे स्वामी जी महाराज ने सन 83 में पहनाया था। तो इसमें काफ़ी संकल्प भरे थे कि तुमको ये कार्य करना है, और गंगा में खड़े होकर के हम लोगों से संपर्क करवाया, हाँ, कि तुमको देश के हित के कार्य करना है। माताओं बहनाओं की इनकी बेइज्जती हो रही है, इसको ख़त्म करना है, और देश के जो भी भ्रष्टता है उसको मिटाना है, इसके लिए टाट पहनाया। अच्छा, आपने भी जो है कुछ ट्रस्टियों के नाम जो मुकदमा किया है, उस मुकदमे में अभी जो है अभी तक कुछ सुनवाई हुई या नहीं हुई? अच्छा, मुकदमा किया है तो जो है उसके मुख्य तत्व, मुख्य पॉइंट क्या हैं, क्या इस पे प्रकाश डालेंगे? हाँ, मुख्य पॉइंट ये है, हमारे स्वामी जी महाराज जिनके हम शिष्य हैं वो मथुरा के हैं, और जो बाबा जी का संस्कार किया गया है वो खतौरा के हैं जी। वो ये रजिस्टर्ड बॉडी है, हमारे स्वामी जी महाराज जेल में गए, ये वहाँ पर इनका बॉडी का परीक्षण हुआ, लंबाई चौड़ाई दाग दूग जो भी था उसमें लिखा गया, आज भी रजिस्टर मौजूद है, हमारे पास उसका भी प्रूफ है। और यही बाबा जी का ये गलत अफवाह, वो क्या नाम से अस्पताल ले गए बीमार बना करके, और वहाँ से फिर बाबा जी को वापस नहीं लाए, और ये लेकर के खतौरा वाले बाबा को ले आए, 3 फुट वाले को। अच्छा, मुकदमा आपका कहाँ तक पहुँचा है? मुकदमा हमारा हाई कोर्ट में एक ब्रांच में दाखिल किया था। अब ये ऐसे न्याय विभाग भ्रष्ट हैं जो कि एक
ब्रांच से दूसरी ब्रांच में 2 महीने बाद फेंक दिया और 2 महीने नहीं गुजरे तीसरी ब्रांच में बदल के भेज दिया गया और नोटिस भेजा जा रहा है जिनके नाम पर। नोटिस जिसके नाम पर जाता वो उपस्थित होता नहीं है, वकील होते हैं। तो मैंने इस बात को कहा कि भाई वकीलों के लिए नोटिस नहीं भेजा है, भेजा तो है अपराधी के लिए, उनको उपस्थित होना चाहिए, साथ में वकील हो सकता है। तो इसकी हमने दरख्वास्त दी अभी हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाँ, हाई कोर्ट में। अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया सरकार ने, जो है न्यायपालिका लग रहा है, पता लगा जो है न्यायपालिका भी जो है भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट है न्याय, जो है भ्रष्ट है न्यायपालिका, कानून, ये सब भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट है, पूरी सरकार भ्रष्ट है। धन्यवाद राज्यपाल जी। और आपने जो है अपने मुकदमे के बारे में और आपने जो टाट पहनने के बारे में बताया। और देखो इसी बीच में टाट का नाम लिया तो एक हमारे भाई और टाटधारी निकल के सामने आए और मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। जी शुभ नाम क्या है? राम वृक्ष। बस जो है जो हमारे टाटधारी भैया ये आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो मैं इनका नाम और पता पूछना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? रामवृक्ष प्रजापति। रामवृक्ष प्रजापति, आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं? मैं सिद्धार्थ नगर चिलिया थाने के पास के। सिद्धार्थ नगर चिलिया थाना पड़ता है। अच्छा, ये जो है आप लोगों की वजह से जितनी संख्या में लोग आए और जो है बड़ा तिवारी जी के प्रवचनों को बढ़िया ढंग से लोगों ने सुना। और ये जो है आप लोगों की मानता है, जो पता लगा तिवारी जी, पांडे जी जो कहाँ से आए हैं, जो आपने इनका सहयोग किया और जो है बढ़िया तरीके से आपने सभा को जुटाया। और आप जो है कुछ प्रकार डालेंगे कि ये जो टाट आपने कहाँ से धारण किया, कहाँ से प्रेरणा मिली? स्वामी जी महाराज ने दिल्ली में 10, 11, 12 जून का कार्यक्रम था, वहीं पर स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया पहनने के लिए। आदेश तो 8-10 दिन पहले हुआ था, लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे, लाइन में दर्शन के लिए खड़े हुए, तो गुरु महाराज ने ऐसे सर पर एक पतला सा छपका लिए थे, ऐसे सर पे उन्होंने दिया, कहा बच्चे बगल हो जाओ और ये जो पहने हो कपड़ा इसको उतार दो, वो देखो बगल में गोनी बिक रही है, वहाँ ले लो। तो उस समय हमने 5 रुपये की एक बोरी खरीदी और उसी को पत्ती से काट करके बनाया, गला बनाया, हाथ डाला और पहन लिया। संकल्प लिया कि जब तक देश से गौहत्या बंद नहीं हो जाएगा, देश में सुख शांति आ नहीं जाएगी, राम राज जैसा समय आ नहीं जाएगा, ये सब जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग जो है ये टाट पहनेंगे। ये टाट जमहूरियत का कफन है। धन्यवाद प्रजापति जी, आपने इसके बारे में बताया। मैं यहाँ की सत्संगियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और इसी तरीके से यह कारवां चलता रहा तो हमारे तिवारी जी और पांडे जी और जो राजपाल जी और काफ़ी संख्या में लोग हैं, इनके जो है सपने साकार होंगे और भ्रष्ट लोगों को जो उसकी सज़ा मिलेगी। धन्यवाद।